बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। नौजवान दोस्तों, चार्ट ऑफ अकाउंट के तीसरे एपिसोड में मैं आपके साथ हूं, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आज इक्विटी को। आपको जैसे मैं अपनी लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूं कि चार्ट ऑफ अकाउंट 5 पिलर्स पे बेसिकली ये एक स्ट्रक्चर खड़ा है। ये अकाउंटिंग का वो मैकेनिज्म है जो इस स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब इसको देखते हैं तो हम इस पूरे मैकेनिज्म को, पूरी बिल्डिंग को उस पे एडजस्ट करेंगे कि इसको हम किस तरह पूरा जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क है उसमें आके वो एक वन अम्ब्रेला के अंदर आके इकट्ठा हो जाता है। तो इक्विटी की एक्सप्लेनेशन में इक्विटी का बेसिकली बड़ा अहम रोल है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस फर्म के अंदर जिसमें ओनर्स ने अपना सरमाया उस प्रोजेक्ट पे लगाया होता है और इसकी वो उस सरमाए को लगाने के बाद वो इससे बहुत सारी उसकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं उस बिजनेसमैन की कि मैंने जब अपना पेड अप कैपिटल किसी भी फर्म में इन्वेस्ट कर दिया है, किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट उसकी कर दी है, तो फिर वो उसकी एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि मुझे इससे मैक्सिमम प्रॉफिट गेन हो। जैसे मैंने आपको लास्ट हम ऑर्गेनाइजेशन वाली वीडियो को आप जरा रिव्यू करें तो उसमें मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन दी थी कि ऑर्गेनाइजेशन दो तरह की हैं, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दूसरी नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो जस्ट फॉर प्रॉफिट के लिए होती हैं। तो इक्विटी की डिटेल में जाने से पहले, इसकी लर्निंग को आप लोगों तक पहुंचाने से पहले, मैं चाहता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो इंफॉर्मेशन है चार्ट ऑफ अकाउंट की कंसोलिडेशन के हवाले से, उसके जो स्टेप्स हम डिस्कस कर रहे हैं उनकी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन उन तक पहुंच जाए। इक्विटी बेसिकली वो सरमाया है, वो कैपिटल है जो एक ओनर उस कारोबार में लगाता है। इक्विटी में हम देखें कि इक्विटी डायरेक्टर्स और पार्टनर, दो तरह के लोग इसमें, जैसे फर्म की ऑर्गेनाइजेशन, जब हम किसी फर्म की ऑर्गेनाइजेशन की उसकी उस स्टेटस पे उसको लाते हैं, फॉर एग्जांपल हम उसका स्टेटस ईओपी या प्राइवेट लिमिटेड फर्म बनाते हैं, तो उसमें बहुत सारे पार्टनर्स और डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वो फिर हर पार्टनर जो है, जो भी उसकी परसेंटेज उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिसाइड हुई होती है, या पार्टनर्स की मीटिंग में वो जो चीज डिसाइड होती है कि ये पार्टनर जो है इतना परसेंट अपना सरमाया इन्वेस्ट करेगा, ये वाला पार्टनर जो है वो अपना इतना परसेंट सरमाया इन्वेस्ट करेगा, तो ये जो सरमाए की परसेंटेज है उस हिसाब से हर पार्टनर अपना सरमाया उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाता है। तो इसमें हम जो है, ये हमारा इक्विटी से हम उस डायरेक्टर्स के और जो हमारे पार्टनर, जो हमारे पार्टनर्स होते हैं, उनके हम अकाउंट खोलते हैं। और इसमें भी हम डायरेक्टर्स और पार्टनर्स, क्योंकि मिलकर उन्होंने इस कारोबार में इन्वेस्टमेंट की होती है, डायरेक्टर्स ने और पार्टनर्स ने। पार्टनर जो है, पार्टनर में से डायरेक्टर होते हैं। और कुछ हमारे इसमें पार्टनर्स की अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएं तो पार्टनर्स कई तरह के हो सकते हैं। उसमें कुछ एक्टिव पार्टनर होते हैं, कुछ स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, कुछ साइलेंट पार्टनर होते हैं। तो वो पार्टनर जो है वो मिलकर जब अपने कारोबार को खड़ा करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा कर उस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा करते हैं, तो वो उस इक्विटी का पार्ट बनाते हैं उसको। अब इक्विटी में चार्ट ऑफ अकाउंट की जो अहमियत है, चार्ट ऑफ अकाउंट का जो इक्विटी बगैर ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टमेंट किए, इक्विटी जो है वो अपने आप को स्टैंड नहीं कर सकती। अब इन्वेस्टमेंट हो गई, इक्विटी का हमने फिफ्थ लेवल का पेरेंट अकाउंट जनरेट किया, उसमें हम उसके फोर्थ लेवल पे आए। फोर्थ लेवल पे आके हमने उसके डायरेक्टर्स और पार्टनर्स के अकाउंट जनरेट किए। फिर हम उसके थर्ड लेवल पे चले गए। थर्ड लेवल में आके हमने उस पार्टनर्स की मजीद सेग्रीगेशन, इसमें हम इक्विटी में हम इक्विटी से पैसा जो आता है ना सिर्फ डायरेक्टर्स और पार्टनर्स से आता है, बल्कि इसमें हम इक्विटी से हम जो हमारा P&L की अर्निंग होती है, जितना हमारा फॉर एग्जांपल अगर मंथली को किसी ऑर्गेनाइजेशन का P&L मंथली क्लोज हो रहा है, किसी का ईयरली क्लोज हो रहा है, किसी का हाफ ईयरली हो रहा है, तो जितने भी वो एक साल के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन P&L जनरेट करती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है, तो उसमें उस हिसाब से जो P&L से उसको प्रॉफिट या लॉस
आ रहा है वो भी उसी की इक्विटी का पार्ट बन रहा है। एक इक्विटी तो वो है जब उसने कारोबार सरमाया अपना पेड अप कैपिटल की शक्ल में इन्वेस्ट कर दिया कि ये मेरा इतना पेड अप कैपिटल होगा इस पार्टनर का इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए। और दूसरा उसको जो सरमाया आ रहा है वो कारोबार लगाने के बाद जब P&L जनरेट हुए, P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना, तो उसमें से जो सरमाया उस पार्टनर की परसेंटेज के हिसाब से आया, उसने उसको वो भी उसका P&L का भी उसका एक अकाउंट खुलेगा जिसको हम उस पार्टनर की इक्विटी में P&L अर्निंग के नाम से उसका एक अकाउंट जनरेट करेंगे। इसके बाद इसमें आ जाता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। जब हम अपनी एसेट्स की रीवैल्यूएशन करवाते हैं तो एसेट्स की रीवैल्यूएशन से भी जो सरमाया जनरेट होता है, क्योंकि एसेट्स बेसिकली वो पार्टनर्स की होते हैं या डायरेक्टर्स के होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, तो समटाइम वो कंपनी की या उस ऑर्गेनाइजेशन की जो एसेट्स होते हैं उनको जब हम रीवैल्यूएट करवाते हैं, जो प्लस माइनस है वो भी हमारी उस इक्विटी का पार्ट बनती है। उसके बाद आ जाते हैं हमारे जो अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट्स या लॉस हैं, वो भी हमारा उसी इक्विटी की पार्ट का एक फेज होते हैं। इस तरह हम अपनी इक्विटी के अकाउंट्स में हम इन 5 फेजेस में उसकी रोटेशन करवाते हैं। उसके पेरेंट अकाउंट्स से लेके उसके चाइल्ड अकाउंट तक, जब सरमाया इन्वेस्ट होता है, जब सरमाया कमाया जाता है, जब सरमाया एसेट से रीसेल करके आता है, या अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट या लॉस की शक्ल में हमें कोई सरमाया हमारे पास आ रहा है, तो वो सरमाया जो क्लब होकर हमारे इक्विटी अकाउंट से, चाइल्ड अकाउंट से लेके हमारे इक्विटी अकाउंट के जो मेन अकाउंट की हमारी समरी है उसमें पहुंच जाता है। क्योंकि इक्विटी अकाउंट जो है बेसिकली ये बैलेंस शीट का पार्ट है। इसको हम अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उसमें जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो हमारा ईयरली या मंथली बेसिस पे हम उसकी रोटेशन करवाते हैं थ्रू एडजस्टमेंट, ताकि वो बैलेंस शीट का पार्ट बन जाए। तो इस तरीके से आप देखें कि इस इंफॉर्मेशन के साथ हम फिर अपनी, जब हमें ये अपने सरमाए की जो हम उसमें लगाते हैं उसकी हमें ज्यादा जब इंफॉर्मेशन आती है कि हमने इतना प्रॉफिट गेन कर लिया और हम ये हमारी फाइनेंशियल रेशियोज ये बता रही हैं कि हमारे इस वक्त एसेट्स इतनी हमारी लायबिलिटीज हैं, तो उसका एक कंपैरिजन बनता रहता है। तो इस कंपैरिजन में फिर उस बिजनेसमैन को डिसीजन लेने के लिए आसानी पैदा होती है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन से फिर दूसरी, एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक प्रोजेक्ट चल रहा है तो फिर वो दूसरा प्रोजेक्ट उसे स्टैंड करने की कोशिश करता है। तो इस तरह फिर बिजनेसमैन जो है वो एक प्रोजेक्ट से दूसरा प्रोजेक्ट, दूसरे प्रोजेक्ट से तीसरा प्रोजेक्ट, और इस तरीके से वो फिर अपनी एक पूरा उसकी जो एक कंपनी है वो एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर लेती है। तो ये दोस्तों इसमें हमने इक्विटी के पॉइंट को आज इस अंदाज से देखना है, सोचना है, समझना है, ताकि हमारी देखें इक्विटी बेसिकली आपके पास अपनी पॉकेट मनी है, तो एक जो जॉब पर्सन है उसकी इक्विटी वो है, आसान लफ्जों में उसको अगर जॉब पर्सन को जब सैलरी मिली, सैलरी के बाद जो उसने उसके पास 50,000 या लाख रुपए जो उसकी है वो उसकी इक्विटी है। अब उसको वो इन्वेस्ट कर रहा है, वो इक्विटी से अपने एक्सपेंसेस भी पे कर रहा है, वो अपने रोजमर्रा के मामला को भी चला रहा है और रिमेनिंग उसका कैश फ्लो भी उसके पास बचता है। तो वो अपने आप में भी, जैसे मैं पिछली वीडियो में भी ये बात कर चुका हूँ कि हर इंसान अपने आप में भी एक अकाउंटेंट है। तो अकाउंटेंसी क्योंकि ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, उसमें अकाउंट एक नौजवान को जो कॉमर्स की फील्ड से रिलेटेड हमारा यंगस्टर है जो बीकॉम करके या एमकॉम करके या एसीसीए सीए करके इस तरफ आता है, तो उसको उस चीज की अंडरस्टैंडिंग में फिर अपने जब इस चीज को वो अपने रोजमर्रा के मामला पे लागू करता है, तो वो इस चीज की, एक आम नौजवान जो इस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं रखता उसको भी इस चीज की अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हो जाती है। कॉमर्स वाला तो इस चीज को समझ ही रहा है, लेकिन जो एक नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट है वो भी इस चीज की अंडरस्टैंडिंग में आ जाता है। तो ये इंफॉर्मेशन आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि हमारी जो आइंदा ना सिर्फ ये वाली वीडियो और जो आने वाली अगली वीडियो है उसमें भी उन तक ये मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पहुंचे। हमारी इस वीडियो को आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगे, इसमें आप हमें कमेंट्स भी पास कर सकते हैं, जो भी आपकी ओपिनियन है वो आप हमें दे सकते हैं। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।